सीधी भाषा में बताऊं तो गैरी कस्टन ने कहा है, पाकिस्तानियों 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 आथू, ये कह के गया है भाई वो टीम की मीटिंग में। देयर इज नो यूनिटी इन पाकिस्तान टीम। यूनिटी कहां से होगी भाई? एक ही दीवार को कौन चाटेगा? दो इधर वाली दीवार चाट रहे हैं, दो उधर वाली चाट रहे हैं, तीन चाट के ही नहीं आए, तीन कहीं मोहल्ले की दूसरी तरफ निकल गए, तो भाई यूनिटी कहां से मिलेगी? यूनिटी वहां मिलती है जहां पे बैठ के इकट्ठे खाना खाया जाता है। खाना भैंस की आंख मिल नहीं रहा है इनको। और पाकिस्तान अकड़ता तो ऐसे है जब इनको कोई वार्म अप मैच नहीं मिलता, जब इनके घर में सी टीम आती है, जैसे कि वर्ल्ड चैंपियन लोगों की चैंपियन ठीक है ये बने हैं, कभी गलती से बना गए, लेकिन अभी तो तुम्हारा मीनोस से भी गंदा हाल है बे। तो भाई यूनिटी कहां से रहेगी? दे कॉल इट अ टीम बट इट इजंट अ टीम। ये इसको कहता तो टीम ही है लेकिन टीम ना है ये। हाँ, ये कतई लोटा टीम है भाई। ये उसका हिंदी और देसी रूपांतरण है। अगर गैरी कस्टन ताऊ जिंदाबाद हो जाए एक बारी कमेंट बॉक्स में। इनका नाड़ा खोल के गया है वो। एक ही पजामा है, बारिश से अगले दिन काम पे नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वो सूखा नहीं है। और वही वाला पजामा गैरी कस्टन पाड़ के चला गया इनका। और मेरी बबरो भाई साहब वर्ल्ड कप में लगवा के लंदन, और लंदन में छुट्टियां व्यतीत होंगी। और मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आऊंगा। और फिर इंडियन टीम की तो ज्यादा बात करनी है अपने को। इंडियन टीम की रियलिटी क्या है भाई? हम लोग हवा में तो नहीं है, मुझे लग रहा है हम लोग हवा में हैं। थोड़ा सा अपने को ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा। अब आगे गैरी ने कहा है, दे आरंट सपोर्टिंग ईच अदर। ये झिंगूर ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। बबरी उधर जा रही है, वो चिल्लम उधर चला जाता है, ओगी यूं करके कहीं और ही खड़ा रहता है। और वो इफ्तिकार बड़ाऊ, वो शिलाजीत घोल के पी के आता है जो उसको सही क्वालिटी की नहीं मिल रही है। बार बार बोलता हूं आके, भाई साहब उसके केक से ज्यादा खर्चा उसकी मोमबत्तियों पे होता है, क्योंकि उम्र इतनी है, छुपा के चल रहा है वो। उसको देख के ऊपर वाला भी कहता है ब्रो तू चीटिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं मानता है भाई वो कैच पकड़ने नहीं जाता है। तो भाई बिल्कुल भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं ये लोग। आगे गैरी ने कहा है, एवरीवन इज सेपरेटेड। सब अलग अलग हैं भैंस की आंख। और अलग अलग होंगे भी क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं होंगे? इकट्ठा रहने के लिए है क्या इनके पास? नहीं तो खुद बताओ भाई। सारे प्लेयर अपने अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं। भाई तुझे मिल गई दीवार चाटने को, भाई तेरे $25 हैं भाई। बबरो ज्यादा तो नहीं कमा लेगी भैंस की आंख यार। बबरो तो टायर वायर भी बेच रही है आजकल विराट कोहली की उसमें नकल में हैं। तो भाई इनके प्लेयरों के अंदर ना यहां तक जलन है कि बाबर ज्यादा ऐड कर रहा है, ओगी को ऐड नहीं मिल रही। शाहिन शाह अफरीदी कह रहा है यार मैं तो ये भी करता हूं, मुझे क्यों नहीं ऐड मिल रही ज्यादा। इनके अंदर यहां तक जलन है, इस लेवल तक की इनके अंदर। हमारे यहां ना भाई साहब, हमारे यहां विजय शंकर जितना अमीर है, जो भाई इस बात से एग्री करता है, हमारे यहां मैं प्राउड से बोल सकता हूं ये बात, हमारे हिंदुस्तान में विजय शंकर जितना अमीर है उतने पाकिस्तान में ये बाबर कुछ ना है। तुम लोग जरा अमाउंट देखो एक बारी जाके, विजय शंकर की अमाउंट देखो आईपीएल की जाके। अरे बबरी इतने 5 साल में कमाती है जितने विजय शंकर एक साल में, एक सीजन में अर्न करता है। हां, हमारे यहां थोड़ा सा गड़बड़ है। रिंकू सिंह जैसा प्लेयर जिसको 10-15 करोड़ मिलने चाहिए वो बेचारे को नहीं मिल रहे, बट वो किस्मत का हेर फेर होता है। बट वो क्या बोलते हैं उसको, जो तुम्हारी असली कीमत है ना उसको कोई रोक नहीं सकता लगवाने से। बस तुम लगे रहो, मेहनत करते रहो। कई बार ये थोड़ा टेस्ट जो है ना वो लंबा हो जाता है कहीं कहीं इंसानों का। अब मुझे ही देख लो, हो जाता है कई बार लंबा टेस्ट हो जाता है। आगे कहा है गैरी ने, ये सब भैंस की आंख चिरकुट, ये सारे के सारे ये आंख के अंदर चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चौर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, समझ नहीं आता लोन पे कौम की कौम पे लोन, ये सब लेफ्ट राइट हुए पड़े हैं भाई साहब, सब लेफ्ट राइट हुए पड़े हैं। और उसने गेम अवेयरनेस तक की बातें करी हैं, क्योंकि गैरी कस्टन कह रहा है मैंने इससे झिंगुर टीम नहीं देखी जिनको यह नहीं पता
कि अब यहां सिंगल निकालना है, ये भैंस की आंख छक्का मारने चले जाते हैं और वो भी नहीं लगता इनसे, वो भी बॉल ऊपर खड़ी हो जाती है। क्योंकि गैरी कस्टन ने देखा है ना किस तरीके से यूएसए के खिलाफ वो जलील हुआ है। गैरी कस्टन ने देखा है इंडिया के खिलाफ ये लोग क्या करके आए हैं। और वहां पाकिस्तान में बैठे हुए क्रिकेट एक्सपर्ट पता क्या बोल रहे हैं, अरे गैरी क्या कर रहा है वहां, गैरी क्या कर रहा है। अबे तुम तो लेके इसी चक्कर में गए थे उसको कि उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है। इंडिया की टीम में कौन कौन था उस टाइम पता है? हाँ, कोच का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एक काम होता है, सबको मैनेज करने का काम होता है। एक्चुअली कोचिंग कुछ नहीं होती इस लेवल पे, इस लेवल पे मैनेजिंग होती है, सिर्फ मैनेज करने का काम होता है। और इन झिंगूरों को कहां से मैनेज कर लेगा वो, तुम खुद बता दो भाई। मैनेज किया जाता है प्लेयरों को, मैनेज किया जाता है इंसानों को, इनको कहां से कोई मैनेज कर लेगा। सस्ता 360, व्हाइट लिपस्टिक, ऊंचा पजामा, 4.25 फीटिया एक्टिंग करवा लो गंदी, उससे दुनिया भर की फुल टाइम मौलवी, हाफ टाइम क्रिकेटर, उसको कहां से मैनेज कर लोगे। मेरा हो गया, तुम अपना देख लो। ये उसने जाके अब देखा है गैरी ने कि ऐसा भी होता है क्रिकेट में। उसके बाद वो फिर बबरी आ जाती है, बबरी अपने कूल्हे मटकाती हुई आ जाती है फिर 3 नंबर पे। गैरी कस्टन को तो अब पता लगा, बे यार ये तो सच में ही घंटे का था। गैरी कस्टन भी भाई बातों में आ गया था, यार सच में ही विराट कोहली होगा वो। उसने तो असली विराट कोहली को देख रखा है, पास खड़े होकर देख रखा है, इंडिया में रह के देख रखा है। अब जाके उसको पता लगा भाई गंदी कॉपी आ ही जाती है मार्केट में। फिर 4 नंबर पे वो 3 व्हीलर, कहां से मैनेज कर लेगा 3 व्हीलर को वो। फिर वो ओगी, इफ्तिकार अहमद, टाटा 407, चिल्लम, हारिस टेपिया, स्पिनर के नाम पे बाहरी बैठे। आगे क्या बोलता है गैरी, आई हैव वर्कड विद मेनी टीम्स बट आई हैव नेवर सीन सच अ सिचुएशन। मैंने बहुत सारी टीमों के साथ काम किया है, लेकिन ऐसी झिंगूर, ऐसी झिंगा लाला टीम या ऐसी सिचुएशन जो इन्होंने क्रिएट कर रखी है, भैंस की आंख मैंने ऐसी कभी नहीं देखी है। तो भाई गैरी कस्टन ताऊ के लिए जिंदाबाद बोल दो एक बारी, स्वाद आ गया। हालांकि देखो मैं एक बात बता दूं, एक भाई ने अभी अभी सुपर चैट भी किया है, थोड़ी देर पहले उसका मैसेज ऊपर निकल रहा था, मैंने पहली लाइन नहीं पढ़ी, मैं एग्री करता हूं, वो पूरी लाइन में पढ़ूंगा बाद में। उस भाई ने कहा, कह रहे ये इतने पैसे खर्चने की क्या जरूरत थी गैरी कस्टन पे, ये सारी चीजें तो एबी समाज तुमको फ्री में ही बता देता है कि तुम्हारी टीम। भाई मैं क्यों बोल रहा था यूएसए, आयरलैंड और कनाडा, इन तीनों में से ज्यादा नहीं कह रहे, इन तीनों में से एक टीम इनको पक्का लंबा डालेगी। इसी वजह से कह रहा था क्योंकि इनकी औकात अच्छी पिचेस पे 155 वाली है, और यहां तो भगवान की दया से खराब सिचुएशन थी, ठीक है, यहां तो वैसे ही रन बनाने मुश्किल थे। और जब मैंने यह देखा कि कनाडा और यूएसए के मैच में कनाडा की टीम ने 194 कर दिया, उन्होंने चेस कर दिया, मैंने कहा ये दोनों में से एक पक्का रगड़ेगी टीम इनको। हालांकि कनाडा भी इनको रगड़ी जाती अगर एक प्लेयर और चल जाता, तो आयरलैंड भी इनको रगड़ देती अगर एक प्लेयर चल जाता, तो पूरा का पूरा सामने से सरेंडर हो गया। इस वजह से वो कोई इनको हरा नहीं पाया, नहीं तो भाई इन्होंने रगड़ देना था, ये 2 टीमों से और हार के जाते कम से कम। तो भाई ये बोला है गैरी कस्टन ने, मजा आ गया, स्वाद आ गया, बहुत ही सच्ची बातें बोली उसने। अब देखो वो चला गया वापिस, ठीक है, आथू करके गया है सबके मुंह पे, अब वो वापिस गया है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जी वो क्योंकि कोच का काम होता है भाई क्रिकेट बोर्ड को फिर इन्फॉर्म करना कि भाई तुम्हारा ऐसा ऐसा ये ऐसा गंदा काम चल रहा है, चिरकुट काम चल रहा है, इनको बंद करवा लो, ठीक है। अब वो जाके उसको बताएगा पीसीबी वालों को। अब पीसीबी वालों ने भाई लठ निकाल लिया है, तेल में भिगो दिया है। मैंने कहा था ना ये पाकिस्तान के प्लेयर ये पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्या कहा था, 4-5 दुबई उतर जाएंगे, 3-4 वहीं पे कहीं पे पेट्रोल पंप वगैरह पे काम ढूंढ लेंगे मास्क लगा के। किसको क्या पता लगता है, इनकी तो बॉडी देख के भी लगता है कतई छगन हलवाई के पास काम कर रहे हैं सारे के सारे। मेरी बबर यूं छाती निकाल के आती है यार टॉस पे, यूं नहीं आती क्या, सही बताओ तुम, नहीं आती क्या?